ज्यामिति जो रचना करेंगे तो आपके कोर्स में जो रचनाएं हैं उनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक है वर्ग के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचना, दूसरा है वर्ग के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना, तीसरा है किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपातों में विभाजित करना, चौथा है अंतर्गत और परिगत वर्ग खींचना, अंतर्गत और परिगत वर्ग खींचना। ये दो योग है। इस प्रकार से 5 रचनाएं, तो 5 रचना आपके कोर्स के अनुसार है। तो उसमें सबसे पहले जो रचना है वो क्या है, किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपातों में विभाजित करना। आपको रेखाखंड दी जाती है, उसके कोई भी अनुपात दे देते हैं, उसमें अपन विभाजित करते हैं। दूसरा है वर्ग पर स्थित बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचना, वर्ग पर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना। ये 2 रचना होंगी। अब एक तो आपको केंद्र का प्रयोग करते हुए वर्ग पर स्पर्शरेखा खींचनी होगी, एक केंद्र का प्रयोग किए बिना वर्ग की स्पर्शरेखा खींचनी होगी। और जो तीसरी रचना है वो भी 2 प्रकार से होगी। बाह्य बिंदु से वर्ग पर स्पर्शरेखा खींचना, तो बाह्य बिंदु से वर्ग पर स्पर्शरेखा की बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि 2 स्पर्शरेखा खींच जाती है। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच जाती है, 2 स्पर्शरेखा खींच जाती है। तो उनमें एक तो केंद्र का प्रयोग करते हुए स्पर्शरेखा खींचनी होगी में, और एक केंद्र का प्रयोग किए बिना स्पर्शरेखा खींचेंगे। अब अगला जो है इन्हीं स्पर्शरेखाओं पर आधारित है। जैसे आपको 2 वर्ग दे दिए जाएंगे, दोनों पर आपको उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की रचना भी कराई जाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की रचना भी कराई जाएगी। फिर तो अगला टॉपिक होगा, उसमें आपको अंतर्गत और परिगत बातें खींचा जाएगा। वो किसके है, अंदर किसी त्रिभुज की। तो अंतर्गत या परिगत वर्ग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं। तो ये अंतर्गत का मतलब होता है अंदर का, परिगत का मतलब होता है बाहर का। यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई वर्ग खींचा जाता है तो अंतर्गत वर्ग कहलाता है, और किसी त्रिभुज के बाहर अर्थात उसके शीर्षों से गुजरता हुआ वर्ग खींचे, अर्थात किसी वर्ग के शीर्षों, किसी त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता वर्ग खींचे, तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं अपन परिगत वर्ग कहते हैं। और किसी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए, किसी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए वर्ग खींचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन अंतर्गत वर्ग कहते हैं। अब ये दोनों रचना इसमें होंगी, और ये लगभग 5-6 रचनाएं जो आपसे इसमें कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो रचना है वो क्या है कि जैसे आपको कहते हैं कि एक रेखाखंड 7 सेमी का खींचकर इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। अब इसको आप किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो एक रेखाखंड 6.7 सेमी का खींचकर इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। तो कोई भी रेखाखंड आपको कितने भी नाम पर दे दिया जाएगा, यहाँ कोई भी अनुपात दे दिया जाएगा, तो उस रेखाखंड को अपन किस प्रकार से अनुपातों में विभाजित करते हैं। तो ये इस प्रकार जो छोटा प्रश्न वो 1 नंबर का बोर्ड पे पूछा जाता है। आगे उसको अपन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये रेखाखंड दी जाएगी, उसको अपन खींचेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ जितनी नाप का जो रेखाखंड दिया गया है उसको आप स्केल की सहायता से खींचो। जैसे ये कितना है 6.7 सेमी, तो स्केल की सहायता से ऐसे 6.7 सेमी खींच लो। उसका यहाँ कोई नाम देगा वो लिखोगे, अगर नहीं दिया तो कोई भी नाम अपने ओर से रख लोगे। जैसे अपने यहाँ क्या रखे, उसका नाम है ए बी रखेंगे। तो स्केल की सहायता से अपन कितना खींचाइए 6.7 सेमी का रेखाखंड खींचा। अब इस रेखाखंड को हमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसे अनुपात में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों शीर्षों में से किसी एक शीर्ष पर एक कोण बनाती हुई किरण खींच लेंगे, और वो किरण चाहे ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो। तो जैसे अपन यहाँ शीर्ष ए पर एक कोण बनाती हुई किरण खींच लिए, कोण का मतलब समझो ना। क्या करेंगे आप, कोई 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कोण बनाती है कोई कोण। जैसे अगर आप समा रहे थे यहाँ कोई 60 डिग्री का कोण ले लेना है,
तो यहाँ ये एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच लोगे। अब ये किरण खींचने के बाद में यहाँ जो आपको अनुपात दिया गया है उन अनुपातों का टोटल करो। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 5 हो गया, कितना हुआ 5 है। अब आप प्रकाश की सहायता से जो आपने किरण खींची है, जो किरण खींची है उसको समान 5 भागों में बांट दो। इस प्रकार से यहाँ कोई भी अपनी नाप के अनुसार कोई भी नाप ले लोगे और उसको कितने भागों में बांटोगे, यानी 5 भागों में बांटोगे। जैसे अपने एक पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये कौन सा हो गया 5 भाग। तो 5 भाग बने, तो वो जितने भाग होंगे, जितने अनुपातों का टोटल होगा उतने उसके 5 भाग होंगे। आगे भागों के नाम दे दो, जैसे यहाँ C1 या C2 या C3 या C4 या C5 अगर करेंगे 1 है, 4 2 4 3 4 4 5 ऐसे कर दो। अब ये करने के बाद में यानी जो लास्ट का चाप आया उसको स्केल की सहायता से इसे मिला दो। अब मिलाने के बाद में जो अनुपात आपको दे रखे है वो 2:3 है। 2:3 का मतलब क्या है कि 2 तो इस साइड में रहना चाहिए, 3 इस साइड में रहना चाहिए। तो आप भी इस रेखाखंड पर जहां पहली संख्या वहां जहां रुक जाओ, तो पहली संख्या कितनी है 2 है, तो इस पर जो भी 2 अपन खींचे यहाँ जाओ और यहाँ आकर के जो ये रेखा है इसके समांतर रेखा यहाँ खींच दो। इसके समांतर, अब समांतर रेखा कैसे खींचोगे, तो वो यहाँ जाकर जो कोण है वो कोण आप चाहे प्रकाश से बनाए चाहे कोण मापक से बनाए, यहाँ जितना बनाना वो यहाँ बना दो। जो रेखा है कि वो जो इसको काटेगी तो ऊपर वाले का अपने आप ही 2:3 आ जाएगा। तो यहाँ ये दो तरीके से या तो प्रकाश से बनाओ, तब तो यहाँ ऐसे चाप घुमा लो प्रकाश से और वो चाप उतना ही या दूसरे पर घुमा लो। अब वो नीचे घुमाओ चाहे ऊपर घुमाओ। आप घुमाने के बाद में यहाँ देखो कितना वो चाप खोल लो, इस पर ये खोलिए इतना, अब वो उतना ही यहाँ इस पर खोल लो। तो ये तो किससे बन जाएगा प्रकाश से। अब इसको इससे मिला लो। अब ये आगे जहां तक इस रेखाखंड को छुए वहां तक चले जाओ। तो यहाँ इसको किस बिंदु पर छुआ है, तो यहाँ कोई बिंदु अपन ले लिया कि ये C पर छुआ है। अब यहाँ इसके इस रेखाखंड के 2 भाग हो गए, एक तो AC और दूसरा कौन सा हो गया CB हो गया। अब इनका जो अनुपात है वो 2:3 होगा, 2:3 हुआ है। इस प्रकार से आपको इस रेखाखंड को किसमें बांटना था, 2:3 में बांटना था, वो आपकी रचना पूरी होगी। तो इस प्रकार से आपको एक दी हुई रेखाखंड को अपन करते हैं। अगर ये कोण आप कोण मापक से नापो तो ऐसे कोण मापक को ऐसे लगाओ यहाँ, और कोण कितने का है 50 डिग्री का लगा रहा है, 50 डिग्री का। अब ये 50 आगे, अब वो यहाँ 50 का यहाँ बना दो, तो ये कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है। इस प्रकार से आप चाहे किससे बनाओगे, इस प्रकार से कोण बनाओ चाहे इसे कोण मापक से बनाओ, दोनों से यहाँ जितना कोण यहाँ आता है उतना ही यहाँ कोण बना देना है। अब ये दोनों रेखाएं हैं वो समांतर आ गई, जैसे आगे वो समांतर रेखाएं आ गई। अब ये अनुपात क्यों हुआ, तो इसका स्पष्टीकरण अपन किससे देंगे कि आपके एक प्रमेय होगा और जो उस प्रमेय को अपन क्या कहते हैं आधारभूत प्रमेय। क्या कहेंगे आधारभूत प्रमेय या अध्यक्ष प्रमेय कहते हैं। अब वो अध्यक्ष प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसी त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है उसमें अगर कोई रेखा खींची जाती है, कोई समांतर रेखा इसके खींची जाती है, तो वो इसको जितने अनुपात बांटती है उतने इसको बांटती है। अर्थात दोनों भुजाओं को क्या करेगी, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ जो अनुपात होगा इसका अपन अनुपात करेंगे 2:3, तो यही उसका क्या होगा 2:3 हो जाएगा। वो अपन याद रखेंगे, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, दी गई रेखाखंड को दिए गए अनुपातों में विभाजित करना, दी गई रेखाखंड को दिए गए अनुपातों में। अब रचना एक बार लिखोगे तो कैसे लिख लोगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे AB बराबर पॉइंट A लगाओगे, पॉइंट A लगा क्या लिखोगे AB बराबर 6.7 सेमी का रेखाखंड खींचा। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरणें खींची। अब उसी पॉइंट में क्या लिखोगे
2 + 3 बराबर 5 बिंदु ऐसे हैं, उसके समान 5 भाग किए। अब पांचों भागों के नाम लिख दो, नाम लिख देना जैसे A C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 तथा C4 C5 किए। तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, C5 को बिंदु B से मिलाया, C5 को बिंदु B से मिलाया। अब C2 बिंदु C2 से C5B के समांतर रेखा C2 C खींची, C2 C खींची जो AP को बिंदु C पर काटती है। अब लास्ट में लिखोगे AC अनुपात CP 2:3 होगा। इसका प्रयोग क्यों होगा, तो क्यों होगा उसका कारण ये बताएंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका जो अनुपात 2:3 लिया अपन है, तो इसका भी 2:3 ही होगा। तो वो अपन स्पष्टीकरण में देंगे अगर कारण आपको पूछते हैं। अब इसी प्रकार जैसे दूसरा आपको कह दिया जाए कि रेखाखंड दे दी गई, उस पर अपने आपसे एक बिंदु दर्शा रहा है वो अनुपात के अनुसार। जैसे दूसरा प्रश्न ये हो गया कि PQ बराबर 7.2 सेमी का एक रेखाखंड खींचो और उस पर एक बिंदु R इस प्रकार से अंकित करो कि PR बराबर 3/4। अब यहाँ कई बार तो क्या देते थे R क्यों, और कई क्या देते थे PR बराबर यहाँ कोई दूसरा बात दिया T क्यों। तो पहले तो इस प्रकार से आपको दिया, तो ये भी एक अनुपात देने का तरीका ही है। जैसे उसमें तो 2:3 दे दिया, इसमें इसको ऐसे लिख दिया। अब इससे पहले आपको अनुपात निकालना होगा, क्या करोगे आप अनुपात निकालो। अब अनुपात कैसे निकालोगे, तो जैसे आप एक कथाचित के अनुसार देखोगे, जैसे ये रेखाखंड आपके पास PQ है, क्या है PQ है। अब PQ के ऊपर आपको क्या अंकित करना है R बिंदु, तो कहीं भी यहाँ R आपको अंकित करना है इसके बीच में। अब वो R कैसे होना चाहिए कि PR बराबर, तो PR ये हो गया बराबर 3/4 RQ, क्या होगा RQ होना चाहिए। अब इसको आप अनुपात में कैसे बांटोगे, तो यहाँ तो RQ है उसको पीछे ले आओ, तो PR तो यहाँ है और RQ पीछे ले आए आप, तो ये कितना बच गया यहाँ 3/4। अब जो यहाँ बटा उसको अनुपात या भाग बोलते हैं, तो इसको अनुपात या भाग में ऐसे बदल दो बराबर 3/4। अतः जो आपको यहाँ पे 2:3 की तरह क्या था, यहाँ इसको इस भिन्न के रूप में दे दिया गया है और मतलब होगा एक ही है, लेकिन आपको पहले इसको क्या कर लेना है, जो भी आपको ऐसे दिया गया है उसको किस में बदलोगे, अनुपातों के रूप में बदलोगे। अनुपातों में बदलने पर हमारे पास क्या आ गया है, R बिंदु कहाँ अंकित करनी है 3/4 पर करनी है, 3/4 पर करनी है। अब ये भी तो आपको दूसरा ऐसे दे दे, जैसे यहाँ आ गया PQ, क्या आ गया PQ, आपको यहाँ जैसे क्या कर दिया 1/4, क्या कर दिया 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो वो इस प्रकार से अनुपात के रूप में लिखोगे इसको, तो अनुपात के रूप में लिखो तो पहले PR था ही, नीचे क्या जाएगा PQ होगा। अब यहाँ क्या बचेगा 1/4। अब यहाँ ऐसे कहने के बाद अब यहाँ देखो कि यहाँ तो जो आपको अंकित करनी है वहां क्या आना चाहिए PR और RQ आनी चाहिए, PR और RQ आनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या है PR और PQ आ रही है। तो आगे जो PQ आई उसको किसी बदलना आपको RQ में बदलना है। RQ आप कैसे बदलोगे, तो जैसे आप यहाँ ये जो PQ है जो आपको देनी है ना PQ, उसको RQ में कैसे बदलोगे कि PQ में से PR हटा दो, PQ में से तो क्या जाएगा आपके पास RQ बचेगी, कि टोटल तो है PQ और उसमें से ये RQ को आप हटा दो, हटाएगा
कहना क्या है, इसको हटा दो, पी आर को हटा दो, क्या बचेगी, आर की बचेगी। तो अब आपको इस अनुपात में लगाएंगे, पी आर अनुपात क्यू आर लाने के लिए क्या करना होगा, पी आर को पी आर लिखो, यहाँ जो पी क्यू है तो वो पी क्यू लिख दो, और उसमें से क्या करो, जो पी आर आपको दे दिया उसको घटा दो, तो यहाँ माइनस ही पी आर बराबर, ऐसे ही यहाँ करो, ये तो एक है ही, अब पी क्यू नहीं है 4 है, अब इसमें से क्या घटाया अपन, पी आर घटा दो, पी आर का मान क्या 1 है, वो 1 घटा दो। अब उसके बाद वो क्या हो जाएगा, पी आर, अब पी क्यू में से पी आर क्या हो जाएगा, आर क्यू बचेगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। अब बाद में चलो पी आर अनुपात यानी आर क्यू बराबर 1/3 होगा। अर्थात जो यहाँ इसके भाग करने हैं वो इस प्रकार से करने हैं कि एक साइड में कितना भाग लो, 1 रहे, एक साइड में कितने रहे, 3 रहे, इस प्रकार से इसको विभाजित करना है। अब विभाजित करने का तरीका आगे वाला वैसा वैसा रहेगा, वो यहाँ न्यूट्रॉन बनाती हुई किरण खींचोगे, उस किरण को एक बार टोटल दो कितने हैं 4 हो गए, उसके समान 4 भाग करोगे, चौथे भाग को इससे मिलाओगे। अब बाद में इस बार एक पर आपको जो नीचे कोण बनता होता है, कोण बनाते हुए समांतर रेखा खींच दोगे, वो रेखा आगे के यहाँ पर मिल जाएगी, आप लेंगे। अब जो दो यानी खंड हो जाएंगे पी आर और आर क्यू, वो 1/3 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब तो एक ही है उसका, लेकिन उसमें तो सीधा अनुपात दे देगा, और इसमें अनुपातों को एक दूसरे तरीके से लिख देगा। तो जो दूसरे तरीके से लिखेगा उसको पहले आपको किस मान में करना है, अनुपातों में आपको लेना है। तो जो भाग के रूप में आपको दे देता है उसको किस में ले लोगे, आपको अनुपात के रूप में ले लोगे। अब ये अनुपात दो तरीके से होता है, एक ऐसे दे दिया, एक बार इससे पहले बताया था वैसे दे दिया। तो वो तो देते हैं आपको, यहाँ जो है उसको यहाँ पीछे ले आओ, और यहाँ जो संख्या बच गई वही है, जैसे बात 3/4 था तो 3/4 है। अब की बात पी आर है, वो पी क्यू के लिए 1/4 भाग है। तो आप पी आर और पी क्यू में कोई अनुपात नहीं है, अनुपात किस में है, यानी पी आर और आर क्यू में लाना है। तो आप आर क्यू नीचे और पी क्यू को आपको आर क्यू में बदलना होगा। तो आर क्यू भी हमेशा कैसे बदल जाएगी, आगे वाले खंड के पूरे में से उस ऊपर वाले को घटा दो, ऊपर वाले में से यानी जो ऊपर वाली जो पूरी में से घटा दो, तो यहाँ जैसे घटाया अपन वैसे यहाँ आगे वाले में घटा दिया, क्योंकि इस पी आर का मान है 1 है, तो वो 4 में से घटा कर दो। इस प्रकार से ये रचना पूरी होगी। आगे रचना तो करने का मौका और तरीका रहेगा। अब जो दूसरी रचना है, वक्र पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना। तो आगे रचना क्या है, वक्र पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना। तो अब वो किस प्रकार से प्रश्न आपको दिया जाएगा, जैसे आपको कह दिया 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, उस पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो क्या करना आपको, अभी 3 सेमी त्रिज्या खींचना है, और उस पर क्या करना है, एक बिंदु P लेनी है, P पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल पर अपना जो प्रकार है वो लो, और उस पर कितना करोगे 3 सेमी खोलोगे। आप 3 सेमी खोल देते वही आप क्या बनाओगे, एक वर्ग बना लोगे। ऐसे अपन मान लिया कि 3 सेमी अपन खोल लिए, और इससे क्या खींच लिया अपन, एक वर्ग खींच लिया, और जिसका केंद्र जो आपको दिख रहा है वो यहाँ ये O है, उसका केंद्र O है। अब ये त्रिज्या कितनी है, 3 से भी कर लिया अपन। अब वो आप इन्हें इस पर कोई भी आप कहीं भी एक बिंदु ले लो, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, जैसे अपन यहाँ वो बिंदु ले ली है, और ये P लिख ली। अब P को मिलाते हुए एक त्रिज्या OP खींच लो, चलो OP खींच लो। अब इस बिंदु P पर आपको स्पर्शरेखा खींचनी है। तो P पर स्पर्शरेखा खींचने के लिए अपन ने इससे पहले वाले प्रश्नावली में जो हमने पढ़ लिया था कि किसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। क्योंकि है किसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है, और लंब का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो यहाँ समकोण बना दो, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बना दो। अब 90 डिग्री का कोण बनाना,
आपको प्रकार से बना देंगे। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, पहले अपने निश्चित कोई भी चाप खोलेंगे, चाप खोलने के बाद में जितना वो चाप खुल जाता है वो कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का। अब दूसरा और एक 60 का काटेंगे तो 60 60 कितना हो गया, ये 120 हो गया। अब ये 60 से चाप काटेंगे और ये 120 से चाप काटेंगे और दोनों चाप काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी आगे वाला जो यहाँ 60 है उसके दोनों के बाद 30 30 हो जाएंगे, हो जाएंगे 30 30। तो इस साइड में अब जैसे ये रेखा आई कैसे, ऐसे ये रेखा आई तो यहाँ जो इस साइड में जो यात्रा कोण 30 डिग्री है, ये भी कितना है 30 डिग्री का है। अब ये पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 का था ही, अब इस साइड में 30 हो गया, कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब इसको यहाँ तक नहीं, इसको स्केल की सहायता से आगे इस साइड में भी बढ़ा दोगे और अब इसका कोई भी नाम है आप अपने अनुसार लिख दोगे। जैसे अपन यहाँ अक्ष वाई लिख दोगे, क्या लिख दिया है, अक्ष वाई लिख दिया। तो ये जो है वो बिंदु P पर स्पर्शरेखा हो गई। तो वर्तमान स्थित किसी बिंदु से स्पर्शरेखा कैसे खींची जाती है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी आपको बिंदु दी जाती है उस बिंदु को केंद्र से मिलाओ। केंद्र से मिलाने का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या खींची है, क्योंकि त्रिज्या किसको कहते हैं, वर्तमान स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने के कारण त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हुई। अब त्रिज्या होने के बाद में उस बिंदु पर अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण क्यों बनाएंगे, तो ये अपन पढ़ने पड़े इसी में पिछले वाले मसला तेरा में, उसमें क्या था कि इसी वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती हैं अतः वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब जो 90 डिग्री का कोण की जो रेखा होगी वो ही इस वर्ग की बिंदु P पर अभिष्ट स्पर्शरेखा होगी। अब इसके लिए जो रचना के बाद आप लिखोगे तो क्या, सबसे पहले वही पहले कोण में क्या लिखोगे, 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्ग खींचकर जिसका केंद्र O है। अब उस पर एक बिंदु P लिया, उस पर एक बिंदु P लिया। अब उसके बीच में तीसरे कोण में लिख दोगे कि हम जानते हैं कि वर्ग की त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है, इसलिए बिंदु P पर कोण OPY बराबर 90 डिग्री कोण की रचना की। अब चौथे कोण पर यानी XY रेखा ही बिंदु P पर इस वर्ग के अभिष्ट स्पर्शरेखा होगी। इस प्रकार से अपन रचना के बाद इसके लिखेंगे। तो ये जो क्या है, स्पर्शरेखा खींचना केंद्र का प्रयोग करते हुए। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं कि आपको यहाँ कोई भी या तो गोलाकृति का नाम देगा या त्रिज्या तो दी जाती है, लेकिन यहाँ बाकायदे यहाँ लिखा जाता है कि वास्तव स्थित बिंदु P पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए जिसमें केंद्र का प्रयोग न हुआ हो। अर्थात दूसरा ऐसे यहाँ लिख देता है, केंद्र का प्रयोग किए बिना वास्तव स्थित बिंदु P पर स्पर्शरेखा की रचना करो, ये कहा जाता है। तो तब अपन इसी रचना को कैसे करते हैं, जैसे यहाँ तो केंद्र का प्रयोग किया है, केंद्र का प्रयोग मतलब त्रिज्या खींची गई है, तो त्रिज्या कितना मतलब केंद्र का प्रयोग हुआ नहीं। अब अगले में मैंने त्रिज्या नहीं खींची, उसमें केंद्र का प्रयोग नहीं करना है। आपको यहाँ जो नाम देगा यहाँ तो त्रिज्या भी दे सकते हैं, दूसरे यहाँ गोल चीज भी दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ कह दिया कि सिक्के की सहायता से एक वर्ग खींचो, सिक्के की सहायता से एक वर्ग खींचो, किसी का गोल होता है। ऐसे यहाँ कह दिया चूड़ी की सहायता से एक वर्ग खींचो, तो चूड़ी भी गोल होती है। तो गोल चीज से आपको जैसे खींचोगे तो बीच का केंद्र जैसे सिक्के से खींचोगे तो केंद्र का जाना ही कहाँ है, क्योंकि वो तो चारों ओर खींचा पर प्रकार तो लिखा ही नहीं, प्रकार लिखते तब हमें केंद्र का प्रयोग ये पता चलता है। तो गोल कोई भी चीज अपन जब बनाएंगे तो तब उस पर इस पर रेखा कैसे खींच जाती है तो वो दूसरी है। तो वही आप क्या कहते हैं, जैसे आपको यहाँ दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न चौथा कि 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वर्ग खींचो, उस वास्तव बिंदु P पर स्पर्शरेखा की रचना केंद्र का प्रयोग किए बिना करो। रचना केंद्र का प्रयोग किए बिना कीजिए। तब अपन इसकी रचना कैसे करें, तो तब अपन वही जो आपको जितने नाप का दे रखे वर्ग वो खींच देंगे। अगर यहाँ कोई गोल वस्तु का दे दिया तो वही वस्तु की सहायता से वो वर्ग खींच लेंगे। यहाँ सिक्के साथ दे दिया, सिक्के साथ खींच लेंगे, छोड़ देगा चूड़ी साथ। यहाँ त्रिज्या दे दिया, आपको क्या करनी है, वही त्रिज्या से 2.5 से त्रिज्या खींच लो और उससे एक वर्ग
बना लो। अब वर्तमान के बाद में जो यहाँ पर प्रकार एक है वो केंद्र है, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको तो ऐसे इस पर स्पर्शरेखा खींचनी है। तो वो यहाँ पर कहीं भी जैसे यहाँ वो बिंदु पी ले लिए, अब इस पी बिंदु से हमें क्या करनी है, इस पी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचनी है। अब पी बिंदु पर आप स्पर्शरेखा की बात कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ इस केंद्र से तो इसको मिला नहीं, वहां तो आपको बाकायदा केंद्र का प्रयोग किए बिना केंद्र से नहीं मिलाना पड़ेगा। तो इससे इस पर क्या क्या करोगे, बिंदु P से कोई जीवा खींच लो ऐसे, इसके लिए साथ ऐसे कोई जीवा खींच ली, यानी कोई नाप की अपनी इच्छा से नाप की खींचोगे, चाहे वो जीवा इतनी सी हो, चाहे इतनी सी हो, चाहे इतनी सी हो, कहीं भी हो। अब उस जीवा से उसके एकांतर खंड में ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, तो एक ही कोण बना लो। इस जीवा से जैसे अपन यहाँ एक कोण बना लिया, जीवा के दोनों सिरों को इस साइड में भी कहीं मिला दो, चाहे यहाँ से लेकर इस हिस्से तक कहीं भी मिला दो, सब कोण बराबर ही होंगे सारे कोण। जैसे आप यहाँ जो कोण मिला आपको जैसे 40 डिग्री का मिला है, तो ये सारे कहीं से जैसे मिलाओगे आप 40 ही मिलेगा। तो यहाँ दोनों जीवा के दोनों सिरों यहाँ कहीं से भी मिला लो, और अब इस जो कोण है उसको इसे नाप लो, यानी अपने कोण मापक से ऐसे नाप लो कि वो कितने डिग्री के है। तो जैसे अब यहाँ ये आ रहा है तो 60 डिग्री का आ रहा है, कितना है 60 डिग्री का आ रहा है, आ गया ये 60 डिग्री। अब इतना काम होने के बाद अब आपकी स्पर्शरेखा खींची जाएगी। अब वो कैसे खींची जाएगी, तो अपन ने जो प्रमेय 4 उसमें पढ़ा था, वो प्रमेय क्या था कि हम जानते हैं कि वर्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा और उसी बिंदु से खींची गई जीवा के द्वारा स्पर्शरेखा साथ बनाए गए कोण उसके एकांतखंड में बने कोणों के बराबर हो। तो आप जैसे इस बिंदु पर अपनी स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो यहाँ जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर हो। तो अब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 का बन गया। तो यहाँ की इस रेखा पर 60 डिग्री का कोण बना दो, वो क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा हो जाएगी। अतः वही अपना ये कोण मापक यहाँ रखो और कोण मापक यहाँ रख के उससे क्या करोगे, 60 डिग्री का कोण ले लो। तो अब ये जो आप अपना लिया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इससे ऐसे लेते आप एक ही रेखा खींच लो, तो अब वो जो रेखा खींचोगे वो क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा हो जाएगी। ऐसे खींच ली है इतनी, तो अब इसको इसके दिशा से आगे बढ़ा दो, इस आगे से बढ़ा दो, ऐसे इसको पीछे भी बढ़ा दो। अब जो ये स्पर्शरेखा जो रेखा होगी वो इस पर रेखा होगी, और यहाँ जो कोण वो ऊपर गिना था वो ही लिखते। तो ये जो अब की बात जो हुई वो है केंद्र का प्रयोग किए। अब की बात हमने इसमें केंद्र का प्रयोग नहीं किया, कि ओ था उसको कहीं लिखा ही नहीं, उसके बजाय अपन ने खींची। तो ये केंद्र से खींची अपन जो हमारा प्रमेय 4 था उसमें क्या है, प्रमेय 4 में कि वर्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उसी बिंदु से खींची गई जीवा के द्वारा स्पर्शरेखा के साथ बना गया कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये जीवा कितनी थी, जीवा से ये जो कोण था वो अपन बना लिया था, वो कोण का मान हमारे पास आ गया। तो जो इतना जो कोण होता है उतना यहाँ होगा, इतने कोण की यहाँ रचना अपन कर ली। अब जो ये कोण की रेखा होगी वो ही बिंदु P पर अभिष्ट स्पर्शरेखा होगी। अब इसमें जो रचना इनका लिखेंगे वो तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आप पहले में क्या लिखोगे कि यहाँ जाकर त्रिज्या देगी, त्रिज्या बताओगे नहीं, जो वस्तु देगी उसकी सहायता से वर्ग खींचना बताओगे। जैसे आपको यहाँ ये तो त्रिज्या देगी है, आप ले जाए सिक्के की सहायता से वर्ग खींचो। आप क्या कहोगे पहले पॉइंट में कि सिक्के की सहायता से एक वर्ग खींचा, वर्ग पर दूसरे वर्ग पर एक बिंदु P ली, बिंदु P से जीवा PQ खींची। आप तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, जीवा PQ के दीर्घवृत्तखंड में जीवा PQ के द्वारा बने दीर्घवृत्तखंड में कोण PRQ की रचना की। अब अगले पॉइंट में क्या लोगे, कोण PRQ को मापा जो 60 डिग्री प्राप्त हुआ। अब बाद में वापस अगले पॉइंट लिखोगे
PQ के बिंदु P पर यानी कोण मापक की सहायता से या यानी किसी प्रकार की सहायता से जो यहाँ पर है उतने कोण की रचना अर्थात सारी ये कोण की रचना की। अब ये कोण की रेखा ही बिंदु P पर अभिष्ट रेखा होगी। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, केंद्र का प्रयोग करते हुए वर्तुल की बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचना। दूसरा क्या हो गया, यानी केंद्र का प्रयोग किए बिना वर्तुल स्पर्श रेखा खींचना। आगे जो पांचवी जो रचना आ रही है वो आ रही है बाह्य बिंदु से वर्तुल स्पर्श रेखा खींचना। क्या करेंगे अपन, बाह्य बिंदु से वर्तुल स्पर्श रेखा खींचना। तो अगला जो पांच की रचना ये कहेगी कि 2.5 सेमी त्रिज्या का एक बार खींचो और आगे वर्त के केंद्र से 6.5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचो, रेखाओं का युग्म खींचो। ऐसे बस आपकी बात क्या दिया आपको, पहले आपको 2.5 सेमी कितना देखा, ये 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त देंगे। तो पहले वही 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचो। तो जैसे मान लिया कि ये स्केल पर अपन इसको प्रकार को 2.5 सेमी खोल लिया और उससे क्या बना रही है, वर्त बना लिया। आगे ऐसे वर्त के केंद्र ये हो गया और से किसी दूरी पर 6.5 सेमी पर। तो यहाँ स्केल लेंगे, स्केल का यहाँ 0 मिलाए और 0 मिला के तो उसके बाद में इस साइड में कितनी दूरी पर, जहाँ 6.5 है, जैसे यहाँ आ गया भाई अपन नापा तो यहाँ 6.5 आ गया, वहां पर एक बिंदु P ले लेंगे। तो अब ये जो दूरी अपन यहाँ से ये बिंदु P लिया वो कितनी दूरी पर ली है, कितनी दूरी है वो 6.5। स्केल से अपन चलेंगे, यहाँ तो 0 मिलाएंगे और जाकर यहाँ कितने पर 6.5 पर जाकर रुक जाएंगे और इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, हो गया, इससे मिला लो। आगे इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी होगी तो कैसे खींचोगे, तो अपन ऐसे पहले तो अपन पढ़ लिया था कि आप जो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे वो कैसे होती है, तो होती है दोनों ही समान लंबाई की। इसलिए यहाँ पे ना स्पर्श रेखाओं का युग्म मतलब जोड़ा खींचना। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है, 2 खींचना है। अब वो दोनों किस प्रकार से खींचेंगे, तो पहले अपन क्या किया, वर्त खींच लिया। अब वो बाहर केंद्र से जिस बिंदु में वो बाह्य बिंदु दिया वो बिंदु ले लिया, उस बिंदु को किससे मिला दिया अपन, वो से मिला दिया। अब उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ जो OP आपको देखा है उसे माप के व्यास से एक वर्त खींचेंगे। OP नाप के व्यास से एक वर्त खींचेंगे। अब व्यास से वर्त कैसे खींचेंगे, व्यास का केंद्र निकालेंगे अर्थात व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या कैसे होती है, व्यास की आधी होती है। इसका आप क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने का ये गणित में क्या नियम है, उसका लंब समद्वि वाले करना। इसको आधा से ज्यादा खोल लो, ऊपर और नीचे से चाप काट दो। यहाँ पर क्या करें, OP व्यास का एक भी वर्त खींचने के लिए परिज्ञान करें। ये चाप काटते हैं। आगे इन दोनों चापों को मिला दिया, इन दोनों चापों को ऐसे अब यहाँ जो ये कटा है वो केंद्र आ गया। अर्थात इस साइड में भी जो भाग है वो आधा है, इस साइड में जो भाग है वो आधा है। अर्थात जो यहाँ जैसे केंद्र आया अपन इसको माने कि ये Q आ गया, आगे है Q आ गया। अर्थात Q क्या कौन सा बिंदु है, OP का मध्य बिंदु है। OP का मध्य बिंदु आते क्या हो गया, ये भी त्रिज्या होगी वो भी त्रिज्या होगी।
आप किसी भी एक त्रिज्या चाहे OQ का या QP का ये लेते हुए आप ये खींच लेना था। यहाँ पर क्या रखोगे, एक त्रिज्या इतना लोगे, यहाँ से ले लो चाहे उतना ले लो, उससे क्या खींचोगे, एक वर्ग खींच लोगे। लेना आपको एक वर्ग खींच लेना। ऐसे वर्ग खींच, तो क्या किया अपने, OP व्यास का एक दूसरा वर्ग खींच लिया। OP व्यास का एक दूसरा वर्ग खींचा। अब व्यास वर्ग कैसे खींचा हो समझे कि पहले आप क्या करोगे, व्यास से त्रिज्या प्राप्त करोगे, त्रिज्या मतलब उस व्यास का मध्य बिंदु प्राप्त करोगे। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। दूसरा वर्ग खींचेंगे वो बीच का बिंदु लेंगे। आगे इस बिंदु से इस पर रेखा खींचने के लिए तो अब ये वर्ग है वो पहले वाले वर्ग को जहां जिस बिंदु को काटता है वो बिंदु अंकित करो। तो यहाँ काटा दोनों को, यहाँ दोनों को काट दिया। अब जो ये कटान बिंदु है उनको बिंदु P से मिला दो और ये जो है वो अभिष्ट स्पर्शरेखा होगी। ये क्या होगी, अभिष्ट स्पर्शरेखाएं हो जाए। अर्थात इस प्रकार से बाह्य बिंदु से वर्ग पर स्पर्शरेखाएं खींचे। और ये रचना ज्यादातर परीक्षा पूछी जाती है। ये रचना जो है 3 नंबर की आती है। 1 नंबर का तो ऐसे छोटा प्रश्न पूछते हैं और 3 नंबर का ये पूछा है। तो किस प्रकार से अपन किया, फिर से देखो। तो सबसे पहले अपन बाह्य बिंदु से वर्ग पर स्पर्शरेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले जो दिया माप का वो वर्ग खींचेंगे। अब जो बिंदु आपको देखे है वो कहां से देखे है, अब ये बिंदु दो तरीके से देते हैं। एक तो यहाँ कहते हैं कि वर्ग से 6.5 सेमी की दूरी पर, एक कहते हैं वर्ग के केंद्र से। तो कई बार ये जो नाम है वो छुपा दिया जाता है, ये नाम है वो छुपा दिया। तब अपन क्या करेंगे, ये वर्ग खींचेंगे और उसको यहाँ से वो दूरी लेंगे। जो बिंदु दे रही है 6.5 वो कहां से लोगे, यहाँ से लोगे और यहाँ केंद्र भी देखा तब वो दूरी यहाँ से लोगे। तो दो तरीके से नापी जाती है वो, एक तो केंद्र से नापते हैं और दूसरी क्या नापते हैं, वर्ग से नापते हैं। तो इतना ये ले लिया। तो अब आपको कहां से नापनी है, यानी यहाँ से नहीं नापनी, यहाँ से ले लो, यहाँ से वो दूरी लो। अब बाद में जो बिंदु आ गया उसको केंद्र से मिला लो। ऐसे ही आपको दे दिया, वो कहां से लेनी है, यहाँ केंद्र से वो दूरी ले। समझे। अब ये दूरी लेने के बाद में आप क्या करोगे, ये बिंदु बाह्य बिंदु ले लिया, लेने के बाद क्या करोगे आप, OP व्यास का अर्थात जो बाह्य बिंदु है उस व्यास का एक दूसरा वर्ग खींचोगे। और ये वर्ग जो दूसरा वर्ग खींचा, ये पहले वाले वर्ग को जहां काटता है वो कटान बिंदु ही स्पर्श बिंदु होंगे। वो कटान बिंदु क्या होंगे, स्पर्श बिंदु होंगे। अब उन कटान बिंदुओं को इस बाह्य बिंदु से मिला दोगे। अब जो रेखाएं आपके पास प्राप्त होंगी, एक तो कौन सी आ गई, PA आ गई, दूसरी क्या आ गई, PB आ गई, वो ही बाह्य बिंदु P से अभिष्ट स्पर्शरेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से अपन बाह्य बिंदु से वर्ग पर स्पर्शरेखाएं खींचते हैं। अब इसकी कोई रसायनिक पद कैसे लिखोगे, तो रसायनिक पद में लिखने के लिए पहले सबसे पहले क्या करोगे आप, वो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो सबसे पहले क्या पर सर्वप्रथम में जिन्हें 2.5 सेमी त्रिज्या है वर्ग त्रिज्या जिसका केंद्र O है। अब उसके दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, केंद्र O से 6.5 सेमी की दूरी पर बिंदु P लिया। अब P को O से मिलाया। तीसरे पॉइंट में OP व्यास का दूसरा वर्ग खींचा, जो पहले वर्ग को बिंदु A तथा B पर काटता है। अगले पॉइंट में क्या लिखोगे, बिंदु A तथा B ही अर्थात बिंदु A तथा B क्या होंगे, यानी स्पर्श बिंदु होंगे। अगले स्पर्श बिंदुओं को बिंदु P से मिलाया। PA तथा PB इस वर्ग की अभिष्ट स्पर्शरेखाएं होंगी। PA तथा PB इस वर्ग की अभिष्ट स्पर्शरेखाएं होंगी। अब वो क्यों होंगी, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे आप यहाँ जाओगे तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये क्या होगी, स्पर्शरेखा होगी। यहाँ पे तो अब है इसको देखो, आधा वर्ग हो गया, आधा वर्ग में कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण। आधा वर्ग है नहीं, यहाँ ये व्यास से खींच रहा है अपन, ऊपर वाला आधा वर्ग, नीचे वाला भी आधा वर्ग, तो जो भी यहाँ कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हर वर्ग में बना कोण समकोण होते हैं। और दूसरी बात अपन ये जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर लंब होती है। दो बात एक बात को अंकित करते हैं तो वो बात सत्य होती है। तो इस प्रकार से अपन ये रचना करेंगे।